पेज 559। बाहरी प्रकृति के शांतिकारी शुद्धिकरण के प्रभावी होने के पहले भी, या वह पर्याप्त रूप से प्रभावी हो उसके पहले भी, व्यक्ति आह्वान और अभीप्सा के द्वारा, एक तीव्र संकल्प शक्ति या उग्र प्रयास, या एक प्रभावी अनुशासन या प्रक्रिया के द्वारा हमारी आंतरिक सत्ता को हमारी बाहरी सचेतनता से छिपाने वाली दीवार को तोड़ सकता है। ये तो हम बातें करते आ रहे हैं, परंतु यह एक समय से पहले उठाया गया कदम हो सकता है जो गंभीर खतरों से खाली नहीं है। भीतर प्रवेश और खतरा, इसके अंदर और कोई खतरा वैसे नहीं है। खतरा तो ये है कि आप अपने मूल उद्देश्य से चूक जाओ, और तो क्या खतरा है भाई? अभी खतरा भी क्या है एज सच तो, जब जीवन के उद्देश्य से ही चूके बैठे, सामान्य मतलब उन्हीं चीजों में अटके पड़े हैं, उनसे तो ये बेटर दुकानदारी है। आप इसके अंदर चले गए तो उसके अंदर अपनी दुकान खोल रहे हो, तो अभी जो आपके पास तो अभी सामान ही नहीं है कोई दुकान के अंदर, तो यूं तो क्या खतरा है इसमें? आपको अगर ओकल्ट आ भी जाती हैं तो इसमें तो अब से तो बेटर ऑफ हो जाओगे आप वैसे तो। अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या खतरा है? खतरा तो गहराई के अंदर आप ये देख रहे हो, अरे आप अंतरात्मा हो, आप भगवान स्वयं हो, और वो बनने की संभावना से आप गर्भित हो, वो बन सकते हो, तो ये लगेगा अरे यहाँ कैसे रुक सकते हैं हम? अभी आसक्तियां मिट नहीं रही जीव की, उसके अंदर क्या खतरा है? पहली बात तो ऐसों के लिए तो खतरा भी नहीं है। ये तो उनके लिए है जिनमें कुछ थोड़ा अनुशासन वगैरह है। इसलिए ये कोई इतनी चिंता वाली बात नहीं है जितनी हम बात कर रहे हैं। ऐसे तो लोग कम मिलते हैं। वो तो छोटे ही वाइटल बीइंग्स हैं, उनसे ही बेचारे न्यूट्रलाइज्ड हैं। बड़े की जरूरत क्या है? तो इसलिए गंभीर कोई खतरा वतरा वैसे है नहीं। खतरा तो तब है जब आपको ये लगे अरे जीवन का ये सच्चा उद्देश्य है और ये इतना कीमती है, इतना पवित्र है, तो खतरा है। तो फिर बाद में हर चीज आपका एक एक कदम आपको फूंक फूंक के रखने की बात है। तो हर चीज खतरा है देखो, और नहीं तो क्या खतरा है? अब ये एक दृष्टिकोण की बात है। भीतर प्रवेश करने में व्यक्ति स्वयं को अपरिचित और अलौकिक अनुभवों की एक ऐसी अस्त व्यस्तता के बीच पा सकता है जिसकी उसके पास कोई कुंजी नहीं होती। अब सपने तो आप देखते ही हो, उसकी कौन सी कुंजी होती है? भाई रोज जो हम कर रहे हैं उससे हमको क्या इतनी, हम तो कोई कंसर्न्ड है भी नहीं इस बात से। ये तो जो ये मार्ग अपना लेता है, सीरियसली इसको परस्यू करता, उसके लिए ये चैलेंजेस उठते हैं। इसलिए ये जो खतरे की ओर की बात है, इसीलिए व्यक्ति हम जो समझा रहे हैं वो कोई दूसरे स्टैंड पॉइंट के ऊपर वो समझता ही नहीं, यार ऐसा खतरा क्या है इसमें? इसीलिए वो खेल रहा है उससे। वो अपने उठने, बैठने, जागने, बोलने, कार्य करने, उस सब के साथ निरंकुशता से व्यवहार कर रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा ना। खतरा तो इस दृष्टिकोण से है कि आपकी आत्मिक जो पॉसिबिलिटीज हैं उनका हनन हो रहा है, और उसके बारे में कोई सीरियस ही नहीं हो, उसके लिए क्या खतरा है? वो तो वैसे भी पशुवत जी रहा है, पशु के लिए क्या खतरा है भाई? मनुष्य जो खतरा बता रहे हैं कि ये हो जाएगा, उस वो चिंता से नहीं मर रहा, नेचुरली मर जा रहा है उसको। तो उसकी कोई कुंजी नहीं होती, वह अपने को अधस्तलीय या वैश्व शक्तियों, अवचेतन, मानसिक, प्राणिक, सूक्ष्म भौतिक शक्तियों की ऐसी भीड़ में पा सकता है जो उसकी सत्ता को बेचैनी से इधर उधर हिला डुला सकती हैं या अस्त व्यस्त रूप से संचालित कर सकती हैं। इसीलिए जब हम कह रहे हैं कि अभी आपका जीवन ऐसा है, तो ये बात नहीं समझ में आती कि अभी भी आप तो एक कॉर्क हो, या एक कोई पत्ता जो हवा के द्वारा कभी इधर आ जाता है, कभी इधर आ जाता है। अगर पत्ते जितनी भी हमारा वजूद हो, तो उसे अंधेरी गुफा में घेर सकती हैं, या उसे तड़क भड़क प्रलोभन धोखे के बीहड़ में भटकाती रह सकती हैं, या उसे ऐसे अंधकार में युद्ध क्षेत्र में धकेल सकती हैं जो गुप्त, विश्वासघाती और भ्रामक,
या फिर प्रत्यक्ष और हिंसक विरोधों से भरा हो। नहीं तो ऐसा क्या हिंसक विरोध है? ऐसा तो कोई प्रतीत नहीं होता। ये तो ऋषि है। ऋषि कहता है कि अरे ये ते आपके पणि हैं, वृत्र हैं, ये हैं सारे जो जो दस्यु हैं। वो जब आध्यात्मिक यात्रा पे निकलता है, उसके लिए फिर बाद में ये चीजें हो जाती है। उसके लिए तो उसके सेंसेशंस हैं, पणि और क्या है, सेंस ट्रैफिकर्स हैं। आपको पता लगा नहीं उससे पहले आंखें निकल पड़ी। आपका टच है वो डिटरमिन कर रहा है कि मेरे को सुखद टच किसी सॉफ्ट चीज का या स्त्री का या किसका, या देख के मेरे अपने बच्चे हो, मेरी मेरा परिवार हो, कलत्र हो, ये देख के भी आपको सेंस नहीं है। इसलिए भागवत क्या कहती है, अरे जिसने अपने बच्चे की तोतली वाणी जिसके कान में पड़ गई, वो भगवान की ओर कहां से जा सकता है? गोल गोल घूमते रहेंगे, डिसाइसिवली वहां कैसे आ जाएंगे? मुश्किल है। भागवत कोई ऐसी थोड़ी यूं ही कह रही है। तोतली वाणी वाणी जिसके कानों में पड़ गई अपने बच्चे की, बहुत मुश्किल है भगवान की ओर मुड़ना। तो ये उसको घेर लेंगी। ये तो सीयर जो ऋषि है वो बताएगा, अरे कितना मुश्किल है ये, हिंसक विरोधों से भरा हुआ है। तो हिंसक तो आप सोचते हो यार, हिंसक मतलब ऐसा क्या हो जाएगा? आंतरिक बोध, दृष्टि और श्रवण के समक्ष ऐसी सत्ताएं और वाणियां और प्रभाव प्रकट हो सकते हैं जो दिव्य सत्ता या उसके संदेशवाहक या शक्तियां और प्रकाश के देवता या अनुभूति के मार्गदर्शक होने का दावा करते हूं। समझे इस बात को? क्या कह रहे हैं ये? तो अब उसके पास ऐसी ऐसी सत्ताएं आ सकती हैं जो उसको सत्य का आभास कराएंगी। ना। जैसे हो सकता है वो माँ का ही रूप ले ले, हाँ। ऐसा करे। हाँ, मतलब वो उसको ऐसे वो कहेगा, अरे मेरे को इंट्यूशन आ रहे हैं। अरे इंट्यूशन किसके आ रहे हैं? अगर गुरु के प्रति तेरी निर्विवाद ओबीडियंस नहीं है, तेरे को इंट्यूशन आ ही नहीं सकते। आएंगे तो आके दूषित हो जाएंगे यहाँ पे। क्या हो सकता सकता नहीं, भ्रम में ही हो आप। सकता नहीं। अगर निर्विवाद समर्पण नहीं हुआ तो भ्रम तो है ही है। सरेंडर पे ही जाएगा व्यक्ति, और कोई दूसरी चीज पे कैसे जा सकता है इंडिपेंडेंटली? अगर ये भाव नहीं है तो भ्रम तो है ही है निश्चित। इसमें कोई आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि इसको थोड़ा भ्रम है या थोड़ा इसके, ये कंफ्यूजन की बातें न करो। अंतरात्मा का तो बहुत सीधा एक सिंपल फॉर्मूला, केवल समर्पण। अगर ये नहीं है तो फिर बाद में आपको ये जितनी भी चीजें आएंगी ये सब भ्रामक हैं, इसका कोई विश्वास नहीं है। ये कितनी खतरनाक बात हो गई। सोचो आप, अगर हाफ ट्रूथ भी आपके पास आता है, आपके शत्रु के रूप में कोई आएगा तो वो आपको इतना, आप तो उससे पहले ही चौकन्ना रहोगे। मित्र के रूप में आ रहा है या लंबे समय उसने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया और आपने खोल के अपना पूरा हार्ट उसके सामने रख दिया, आप तो बहुत खतरनाक काम हो गया। और यही आपके अंदर अगर एम्बिशन हो इस मार्ग से पहले, तब तो कहना क्या है। तो कृष्ण प्रेम क्या कह रहे हैं, इट इज सेफर टू प्ले विद डायनामाइट। डायनामाइट के साथ खेलना सेफर है देन टू इंडल्ज विद सेक्स इन योग। और कौन ऐसा है जो इससे बचता है? श्री अरविंद कह रहे हैं दो चीजें, एम्बिशन और सेक्स, लस्ट। ये दो चीजें ने ही सारे लगभग जितने भी आश्रम के लोग थे यहाँ साधक जो गए या जो गड़बड़ हो हुए, ये दो चीजें। और इनमें से भी एम्बिशन, उसने सबसे ज्यादा जो जो विकेट आउट किए हैं ना, वो सबसे ज्यादा उसने ही किए हैं। एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, मैं कुछ हूं। दूसरी चीज तो मान ले व्यक्ति थोड़ा सा संयमित कर लेगा, ये वाली चीज को तो करना बहुत मुश्किल है। बहुत ज्यादा मुश्किल है ये। अभी ये बातें अपन कर जरूर रहे हैं, अभी तो कुछ सेंस भी नहीं है इसका कि इसका मतलब क्या है। ये प्योरिटी आए, ये पुकार आए, ये बात आए, अभी तो ठीक है, जितनी तैयारी हो जाए उतनी ठीक है।
बाकी आपके बीइंग में निर्विवाद ये हो, केवल गुरु। अभी तो सफलता के मानक हैं, तो सेंसेशंस, आपकी आंखें कितना बढ़िया देख लें, टच कितना बढ़िया हो, मेरा परिवार, सब चीजों के माध्यम से पोषित वही हो रही है। ये आपकी जो लस्ट है, ग्रीड है, मेरा एम्पायर, मेरा ये जो भी, प्योरिटी के बिना आप वो विवेचन भी सच्ची दृष्टि से नहीं कर सकते। आप शांति से बैठ के विवेचन भी नहीं कर सकते इनका कि मेरे साथ हो क्या रहा है। क्योंकि जब आपके सलाहकार पणी होंगे, वृत्र होंगे, वो आपको अपने विरोध षड्यंत्र कैसे रचने देंगे? कोई भी जो है ट्रेचरी कैसे करने देगा? कोई भी राजा जो है अपने राज्य के अंदर षड्यंत्रकारियों को कैसे सहन कर सकता है? नहीं करेगा। और ये तो आपकी साइकोलॉजी को थ्रू एंड थ्रू जानते हैं, ये तो नहीं करने देंगे। तो इसलिए जब आगा हम एक्चुअल उदाहरण लेंगे, उसके अंदर तुरंत उछल के व्यक्ति ऐसे पड़ता है, वो तुरंत सामने रजिस्ट करने के लिए आता है, अरे यार ये तो तेरे लिए ही है, ये बात तो शहर स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इन लोगों की सत्ता जड़ जमाए हुए है गहराई तक। वो शंकित हो जाते हैं, और जो सीरियस होगा, सिंसियर होगा, जो नहीं है वो कहते रहो, उनके लिए कौन दिमाग लगाता है? तो ये बहुत गंभीर बात है जो सीरियस व्यक्ति है उसके लिए, कि आंतरिक बोध, दृष्टि और श्रवण के समक्ष ऐसी सत्ताएं और वाणियां और प्रभाव, जिनको आप ये कहोगे मेरे को तो दर्शन हो गए, मेरे को तो वाणी सुनाई दे गई, अभी तो आपके ये इच्छा रहती है कहीं ना कहीं यार कुछ सुन जाए, कुछ दिख जाए। अगर मेरे तो नहीं रहती तो आप तो साधना ही नहीं कर रहे, आप तो सीरियस हो भी नहीं इस चीज में। एक व्यापारी भी है, वो पलट के ये नहीं देखता क्या कि मेरे को इसमें लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है? ऐसा कौन सा व्यापारी है जो बिना लाभ ही चल रहा है? कैसे चलेगा? तो जो साधक है, इस मार्ग के ऊपर जा रहा है, अगर उसको डिसाइसिव इसके साइंस न मिल रहे हो, और आप कह रहे हो नहीं नहीं उसको पलट के नहीं देखना चाहिए, आप एक ऐसी बात कर रहे हो जिसका आपको तो कोई अनुभव है नहीं। अरे भी जो इस मार्ग में गया हो डिसाइसिवली, वो क्या क्या चीज कैरी करता है, क्या नहीं करता है? नहीं तो क्या तो फेथ की आवश्यकता है फिर, क्या आपको फिर माँ के प्रति राइट एटीट्यूड की आवश्यकता है? फिर तो पहुंच ही गए आप। इन शब्दों की आवश्यकता भी क्या है? कि श्रद्धा गुरु के अंदर, जब इतनी प्लेन चीज है तो श्रद्धा की फिर आवश्यकता भी क्या है? तो ऐसी सत्ताएं और वाणियां और प्रभाव प्रकट हो सकते हैं, जो दिव्य सत्ता या उसके संदेशवाहक या शक्तियां और प्रकाश के देवता या अनुभूति के मार्ग के मार्गदर्शक होने का दावा करते हों, जबकि वास्तव में वे एक बहुत ही भिन्न स्वरूप के होते हैं। होते कुछ और ही हैं ये, बिल्कुल अलग होते हैं। इसलिए मैंने शुरू से कहा, साइकिक चेतना से ही आप इस बात की गंभीरता को समझ सकते। और हम कैसे जाने? साइकिक आपकी सत्ता का वो केंद्रीय भाग है, जिसमें और कोई दूसरी पुकार नहीं, जो जो निशेष रूप से भगवान की ओर आकृष्ट है, कोई कारण नहीं उसका, जो केवल उसके एक ही भाव है कि मां को मैं ऑफर क्या करूं। यदि साधक की प्रकृति में बहुत अधिक अहंकार है, या प्रबल जुनून, या अत्यधिक महत्वाकांक्षा, घमंड, या अन्य भारी कमजोरी है, या मन की अस्पष्टता या अस्थिर इच्छा शक्ति है, या जीवन शक्ति की कमजोरी है, या उसमें अस्थिरता है, या संतुलन का अभाव है, यहाँ या की जरूरत नहीं, यहाँ तो सारे हैं। या की क्या आवश्यकता है इसके अंदर? तो इन कमियों के कारण वह जकड़ लिया जाएगा और कुंठित हो जाएगा, या आंतरिक जीवन के सच्चे मार्ग से गुमराह होकर और कुमार्गों में की चेष्टा करने के कारण पथभ्रष्ट हो जाएगा। पर इसमें आप ये सोचो कि इनको या जितने भी ये आए हैं, इनको एक एक को चलो हटाते हैं, ये और ज्यादा समस्या का कारण बन जाएगा। सब एक साथ करते नहीं नहीं, सारे भी नहीं कर सकते आप इनके लिए जाते ही नहीं, इनसे आपसे टैकल होंगे ही नहीं ये। इस पोटेंसी से ये वाली चीजें टैकल नहीं होती, कि मैं अपना घमंड हटा दूं, शुरू कैसे करोगे? इनमें से कोई सी भी चीज ये जो कह रहे हैं,
आप ये सोचो, बहुत अधिक अहंकार है। अच्छा, वो अगर माँ के काम का है ये अहंकार, ये वाला सही है या नहीं है, ये क्या पता? ये बहुत ठीक हो सकता है। अब नेपोलियन को तो वो कह रहा मेरे तो कोई इसके अंदर असंभव जैसी चीज ही नहीं है, और वो कह रहे विभूति यही। कैसा ईगो था उसके अंदर। तो इसलिए किस व्यक्ति में वो कौन सा ये रुख अपनाता है, विनीत भाव भी अपना सकता है और सेल्फ असर्टिव भाव भी अपना सकता है, कि वो अपने आप को असर्ट करे। जैसे अगर विवेकानंद जी कह रहे हैं कि साउथ के अंदर खड़े होके उन्होंने कहा, जी शंकराचार्य तो ऐसा नहीं कहते कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आई विवेकानंद से सो मैं विवेकानंद। तो श्री अरविंद को ये कहा कि कितना, ये तो अहंकारोक्ति है। आई विवेकानंद, कितना बड़ा ईगो, एक मूर्तिमान पहाड़ जैसा ईगो नजर आता आई आई विवेकानंद के अंदर। और जब कहा होगा तो लोगों ने उनकी सत्ता को कि अरे शंकराचार्य तो निर्विवाद सत्ता है, उसके ऊपर चैलेंज कैसे कर सकते हो। उसके अंदर ये व्यक्ति कहता है आई विवेकानंद। तो उनका पूरा राइट है डिवाइन को अपने आप को असर्ट करने का। पर आपने ये पढ़ ली और हर कहीं इसको अप्लाई कर रहे हो इस बात को। प्रॉब्लम ये है। तो अहंकार है या नहीं है, और हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो तो कोई विशेष आपने आगे प्रगति कर ली हो, ये भी कोई मानक नहीं है। प्रबल जुनून। अच्छा, जुनून अगर आपके अंदर दुर्गा की क्रिया चल रही हो, तो आपके अंदर प्रबल जुनून उसके प्रभाव से है, या कहो किसको, इंटेंसिटी को। एक्चुअल में ये कही नहीं जा सकती, ये तो एक डीपर टैक्ट है। उस व्यक्ति को ही पता चल सकता है कि ये राइट डायरेक्शन में है और ये रॉन्ग डायरेक्शन में है। या अत्यधिक महत्वाकांक्षा। अब माँ तो कह रही हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरी बात करे तो कहेगा कि विश्व में इतनी महत्वाकांक्षी तो कोई लेडी नहीं हुई। रोज इनको तो नए नए भवन चाहिए, नए नए स्थान चाहिए। मातृ मंदिर की संकल्पना कर रही हैं, ओरोविल की संकल्पना कर रही हैं। वर्ल्ड की जो बेस्ट, मेरे को तो प्रेस चाहिए, स्पोर्ट्स ग्राउंड चाहिए, इसमें प्ले ग्राउंड अलग चाहिए, ये किचन बच्चों की अलग है, कॉर्नर हाउस अलग है, साधकों की अलग है। परफेक्शन की लिमिट देखो आप, एक एक चीज परफेक्ट। अगरबत्ती का निर्माण कर रहे हैं तो भी मतलब वहां से कोई चीज आएगी, उन्होंने एक मानक सेट कर दिया, अभी ये तो बेस्ट ही आएगी एक तरीके से तो, और उसको फॉलो कर रहे हैं वो। भोजन है तो समय पे, एक एक चीज की ब्यूटी इस तरीके से। और जो आप सोच नहीं सकते, विश्व ने आज तक जो चीज नहीं सोची वो कर दी उन्होंने। फूलों का नाम दे दिया। एजुकेशन वाइटल की, आज तक कोई कहीं भी पढ़ लो आप, कोई वाइटल एजुकेशन तो शब्द ही नहीं आया। न कोई साइकिक की और की, आज तक तो कोई बातें ही नहीं आई। फिजिकल के अंदर आप एक्सरसाइज, फिजिकल एजुकेशन तो करते हो, पर इन्फ्यूज कैसे करना आपकी सेल्स को चेतना से, ये तो कहीं कोई बात ही नहीं है। ये सारी बातें नवीन, ये तो सारी लाके माँ ने रखी हैं ये। तो जो इस मार्ग के ऊपर जा रहा है उसके लिए तो करने के इतने काम हैं। तो व्यक्ति जो महत्वाकांक्षी है उससे ज्यादा गंभीर काम करता है। अभी कल रात को हम जो बात कर रहे थे, जिन प्रोजेक्ट्स पे कर रहे हैं, यही इनको नहीं पता कि ये कुछ कर भी रहे हैं क्या। और जबकि हमको ये जुनून है यार, फटाफट करो इसको कि और भी करना है। दूसरा ये कहेगा इनको क्या ऐसी बात पड़ी है। तो महत्वाकांक्षा एक, और आपके अंदर जब माँ के यंत्र होने की क्रिया चलती है वो एक। इनफैक्ट आपको इन समस्याओं से अपने स्तर पे ग्रैपल करने की जरूरत भी नहीं है। भाई आप ये कहो कि मैंने एक कर्मचारी रखा, उसकी आदत है बार बार भाग के बाजार जाने की, तो आप कहते यार वो वाला काम दे दे, मेरे पास बहुत काम है वैसे। उसकी जो समस्या है मेरे लिए अब समस्या नहीं रही। तो आपके मन प्राण शरीर का जो भी नेचर है, माँ के काम में लगा दो ना उसको। उसको अपने स्तर के ऊपर उससे ग्रैपल करने की जरूरत ही क्या है। उसकी जिस तरीके की प्रकृति है, माँ का इतना काम है, उसमें लगा दो बस। धीरे धीरे अपने आप पवित्रीकरण हो जाएगा। आप कह रहे हो भी मेरी प्रकृति तो कर्म प्रधान है, और तो बहुत काम है माँ का।
वो कहे भाव प्रधान है, तो इसके अंदर भी कोई कमी नहीं है। कोई कमी थोड़ी है माँ के कार्य की। ये तो वो एकांगी पथ हैं जो कह रहे हैं नहीं, नहीं इसमें तो ये वाली चीज़ चलेगी, यहाँ तो सारी ही चलेगी। आपके पास जो कुछ है वो भी कम पड़ेगा यहाँ तो, इसलिए कोई चिंता नहीं है। जो है सो बढ़िया, आ जाओ। पर अपने आप के स्तर के ऊपर अगर आप इनमें से एक से भी लड़ोगे तो आपके पास आधार क्या है? ये जानने का भी कि ये सही है या नहीं है, इसका भी मानक क्या है हमारे पास? प्रॉब्लम ये है, घमंड या अन्य भारी कमजोरी है। और जो ये बता रहे हैं हो सकता है कमजोरियां इससे बहुत ज्यादा भयंकर हों। आपके परिवार की आसक्ति तो है ही, परिवार है ही नहीं, आसक्ति कहां से होगी? सपोज आपके शुरू से नहीं है ये। ऐसे लोग भी हैं अपने पास, कोई परिवार की तो कोई बात ही नहीं है, शुरू से ही उनके तो निर्मोह है उस तरीके से। पर फिजिकल आपके इतना तमस है, वो हिलता ही नहीं। उससे तो जिसके वो परिवार की आसक्ति है वो वाला काम करता है। तो इसलिए ये जो बातें हैं, जो ये कमजोरी, ये कोई जरूरी नहीं है कि माँ के मार्ग में माँ ही जानती है क्या है। तो इसलिए करने का काम सच्चा एटीट्यूड तो है, जो है सो है। और अभी आपके करे धरे थोड़ी है, आप में जो भी है सो है बस। मेन बात तो ये है कि ये समझ आने के बाद ऑफर करो उसको, जो भी है उसको ऑफर करो। और माँ के सब कुछ काम में आ जाएगा, आपका अहंकार भी काम में आ जाएगा, आपका महत्वाकांक्षा भी, सब चीजें यहाँ तो काम में लगती हैं। यहाँ किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। माँ हर चीज को अपने कार्य में लेने की उसकी है। आप तो उसको ये कह दो माँ ये काम में ले और वो ले लेगी बस। इंडिपेंडेंटली आप इनमें से एक के साथ भी मुठभेड़ नहीं कर सकते, एक के साथ भी जीवन निकल जाएगा, आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, भौतिक और प्राणिक। ये क्षीण नहीं होने वाले। महत्वाकांक्षा कौन सी क्षीण होगी आपकी? और ये कह कौन रहा है कि होनी भी चाहिए? या मन की अस्पष्टता या अस्थिर इच्छा शक्ति है, या जीवन शक्ति की कमजोरी है? जीवन शक्ति, विल पावर। अब विल पावर तो कितनी भी आप में भयंकर हो, पर जो किए जाने वाला काम है, मानव प्रकृति का रूपांतर, ये कोई विल पावर के बस में आने वाली चीज नहीं है ये। विवेकानंद जी ने कहा ये तो कुत्ते की दुम है, ये सीधी नहीं हो सकती। माने का मुश्किल तो है, पर हो सकती है। तो आप जिस चीज की मांग कर रहे हो अपनी प्रकृति के रूपांतर की, उसमें विल पावर क्या कर लेगी? तो ये लाइनें बिल्कुल ठीक हैं। हम नहीं कह रहे कि ये आपको लाइसेंस दे रही हैं कि आप महत्वाकांक्षा में रहो, इसमें रहो, ये नहीं कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं जो सिंसियर व्यक्ति है उसका अप्रोच क्या होता है। वो अपनी न कमियों को देखता है, न उनके कारण लेमेंट करता है बैठ के कि मेरे में अंदर तो ये कमियां हैं, तो वो रो रहा है कॉर्नर कॉर्नर में बैठ के, नहीं। और न उसको कोई एंडोर्फमेंट्स मिले हैं उसके कारण बहुत इलेटेड हो रहा है, नहीं। जिसको जाना है वो तो जाएगा। अच्छी चीज है तो भी इस मार्ग में, जितना भयंकर ये मार्ग है उसके अंदर आपके पास कितने भी साधन संसाधन है वो तो कम ही पड़ने हैं। इसलिए कमजोरी है तो भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है, और बहुत ज्यादा साधन संसाधन से आप लैस हो तो भी जो उड़ान भरनी है उसके लिए तो सारे नाकाफी हैं। उसके लिए तो एकमात्र जो पंख है वो है समर्पण के। साइकिक ही वो पंख प्रदान करता है आपको। और वो होंगे पंख आपके, तो सब कुछ के बावजूद ये हवाई जहाज ऐसा है जो ले उड़ेगा, टैंक के टैंक ले उड़ेगा। और अगर इसमें शक्ति नहीं है तो ये खुद ही नहीं उड़ पाएगा, खुद ही नहीं उड़ सकता। तो जीवन शक्ति की कमजोरी, या उसमें अस्थिरता है, या संतुलन का अभाव है। हम तो कह रहे हैं ये सारे हैं, कूट कूट के हैं। इनफैक्ट श्री अरविंद की लिस्ट ही कम पड़ रही है, ये तो और ज्यादा है हमारे अंदर तो। पर ये कोई भी हमको रोक नहीं सकते। इससे हमको न तो इनसे परेशान होने की आवश्यकता, मतलब करने का एकमात्र काम तो ये है कि सीधे जो जीवन का उद्देश्य जो ये बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बता दिया कि अगर आप चिंतन के दृष्टिकोण से जाओगे, अक्षर ब्रह्म के पास चले गए, तो करने का अभी भी आपके काम रह जाता है। एक तो भावमय पक्ष रह जाएगा और आपकी इच्छा शक्ति रह जाएगी। अगर आप अक्षर ब्रह्म की हो, सबसे पहला अप्रोच वो था।
दूसरा पक्ष आपका भाव में था, हम्म, उसके अंदर आप एक भक्त बन जाओगे, आप एक संत बन जाओगे। बहुत बड़ी बात है। पर उसके अंदर आपके जो इच्छा शक्ति है या जो आप कर्म लेते हो, यही मैंने कहा, ये एक आप अपने समय से देखिए कि ये चीज़ बन गए सपोज़, तो आपके कर्म कैसे होंगे? पर कौन-सी चीज़ रह जाएगी? हम्म, एटीट्यूड क्या होगा उसमें? विचार ही करने की बात है, अब तो और तो क्या कर सकते हैं? ये जिस चीज़ की श्री अरविंद बात कर रहे हैं, ये तो कंप्लीटनेस से सारी चीज़ को लेके चल रहे हैं, वही हम कह रहे हैं। नया आपके एंडोवमेंट्स कि आपको कुछ, ये चौथी चीज हो गई ना। ये तो अंतरात्मा अगर आ जाएगी, अंतरात्मा के आविर्भाव, वो तो इनके माध्यम से आ सकती है। तीसरा तो संकल्प था ना। तीसरा इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, आप मतलब कर्म। तीसरा आपके कर्म प्रधान हो गई। तो ये है, अगर ये कमियाँ, इन कमियों के कारण वह जकड़ लिया जाएगा और कुंठित हो जाएगा, या आंतरिक जीवन के सच्चे मार्ग से गुमराह होकर कुमार्गों की चेष्टा करने के कारण पथभ्रष्ट हो जाएगा। और आपको कुमार्ग नज़र नहीं आएँगे। आपको ये लगेगा यार पूरे में तो सनातन धर्म का परचम लहराने के लिए ही जगत में काम कर रहा हूँ। वैसा लगेगा नहीं, वो जो लगेगा सो ही लगेगा। आपको कई चीज़ें ये लगेगी मैं तो एक उद्देश्य से भावित होके मेरे सपनों का भारत, मैं तो भारत के लिए काम कर रहा हूँ। ऐसे कई लोग रहे हैं ना, जिन्होंने कहा जी मैंने तो अपना आहुति दे दी इसको और उसको। वो उतना नहीं करते, उनको पहले थोड़ा-सा वो चले जाते तो ये देश के टुकड़े होना, ये कई जो चीज़ें हुई, तो वो लगती तो वो चीज़ें, वो जुनून देखो उनका, आप जीवनियाँ पढ़ो ऐसे लोगों की, सब जगह इस तरीके के हैं, तो पथभ्रष्ट हो जाता है। या फिर मध्यवर्ती क्षेत्र के अनुभवों की अस्त-व्यस्तता में इधर-उधर भटकता रहेगा। इंटरमीडिएट ज़ोन, ये कल हम बात कर रहे थे ना उसमें, बीच का मार्ग, हम्म, ये आपकी सतही और सबलिमिनल मतलब आंतरिक, उसके बीच का मध्यवर्ती क्षेत्र है, उसमें आपके पास हो सकता है कुछ इंट्यूशंस आ जाएँ कोई टाइम। कल हम एक लेटर पढ़ रहे थे, श्री अरविंद ने कहा कि कितने होस्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस आपके पास है, आर्मी एक्सपीरियंस की है, वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। एक्सपीरियंस कितना सेंट्रलाइज़्ड एक्सपीरियंस है, कल पढ़ रहे थे या रात को पढ़ रहे थे मेरे को ध्यान नहीं है, कि वो एक्सपीरियंस मूलभूत है, चाहे थोड़े ही हों वो एक्सपीरियंसेस। वो उसकी ज़्यादा कीमत है बजाए इसकी कि आर्मी एक्सपीरियंस की आपके पास हो। पर- पर अब वो किस तरीके के होते हैं? एक्चुअल में समस्या तो इनकी एक्चुअल टेक्सचर की है। अब ये बातें तो हम कर रहे हैं, ये बातें तो कर ही रहे हैं, पर ये बात होती कैसी है? दिखती कैसी है? मध्यवर्ती क्षेत्र होगा कौन-सा? ये तो है नहीं कि वो आदमी केवल ध्यान में रह रहा है, ध्यानस्थ है, वो कर्म भी कर रहा होगा, वो भजन भी गा रहा होगा, जो भी कर रहा होगा, सो ही कर रहा होगा। ये एक प्रश्न करने का है कि कोई व्यक्ति सिंसियर भी है, तो भी एक स्तर से ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा? ऐसा नहीं कि वो इनसिंसियर है। कौन-सी चीज़ है जो, यही बात कृष्ण प्रेम के, आप उसमें देखो वो सीधे कि श्री अरविंद ने कहा इसके अंदर कोई न कोई स्पिरिचुअल बीइंग पहले से तैयार था, नहीं तो इस गति से आप जा ही नहीं सकते। और वो भी स्पेशली पश्चिम से आया व्यक्ति, वो तो विचार के ताने-बाने बुनता है। इसके समकक्ष जो लोग थे, जो इसके मित्र थे, दिलीप कुमार रॉय के मित्र थे, विश्व के टॉप मोस्ट विचारकों में से नाम आता है उनका, और वो केवल जाल बुन रहे हैं विचारों के। आप भी उसके अलावा आप तो वो भी नहीं कर पा रहे, आपको तो क्लैरिटी नहीं है थिंकिंग की। उनमें इतनी क्लैरिटी होने के बावजूद वो केवल जाल बुनना है, तो कौन-सी चीज़ है जो आपको लेके जाती है? इस पे थोड़ा विचार ज़रूर करना चाहिए। आपको अपनी साइकोलॉजी नज़दीक नज़र आती है, आप अपने तरीके से तो जो आपको लगता है वो करते ही हो। हर जना करता है। अरे भई इतना कर लेते हैं, जब थक जाता है तो थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो सिंसियरिटी ये कहती है ये भी कर लेते हैं। बात बनती नहीं।
कितने कितने लोग हैं वो गुरु भी अपनाते हैं, ये थोड़ी है गुरु नहीं अपनाते। ईमानदारी से जितना वो कर सकें उतना फॉलो करते भी हैं और जीवन में कुछ दूरी तय करते भी हैं। पर वो चीज कौन सी है जो किसी को तो सीधे उसके मर्म में प्रवेश करवा देती है? इसका विचार करो। आप कितना बाहरी एक्शन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे कभी पकड़ में आती नहीं है बात। ये तो विचार ही करने की बात है, भीतर से महसूस करने की। ऐसी क्या बात है? क्योंकि इसके अंदर आपके जीवन का रहस्य, आपके बीइंग का रहस्य छिपा है। जो आप अपनी सेल्फ की गुत्थी अदरवाइज नहीं तोड़ सकते तो आप कहीं नहीं जा रहे। आपके सेल्फ की गुत्थी है ये, और किसी न किसी दिन तो आपको उस गुत्थी को देखना ही पड़ेगा। कभी भी देख लो, चाहे नहीं देख रहे तो वो गुत्थी वहीं की वहीं मिलने वाली है। आप उससे नजर चुरा के अगर जा रहे हो तो वो तो वहीं मिलेगी। वो गुत्थी तो उतनी और खराब मिलेगी वो तो, क्योंकि आपकी भौतिक और जो दूसरी शक्तियां वो तो समय से क्षीण हो ही रही हैं। तो कोई भी व्यक्ति समझदार है, वो खतरे से खेल रहा है अगर इसको नहीं टैकल कर रहा जितनी जल्दी हो सके। तो अस्त व्यस्तता में इधर उधर भटकता रहेगा और सच्ची अनुभूति तक पहुंचने का मार्ग ढूंढने में असफल हो जाएगा। अतीत के आध्यात्मिक अनुभव को इन खतरों का भली भांति ज्ञान था, इसलिए इनका निराकरण किया जाता था दीक्षा के द्वारा। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, इसकी एकमात्र जड़ काटता है गुरु अपनाना। दीक्षा का मतलब इनिशिएशन। दीक्षित को ही वेद का ज्ञान आता था। आप तो मानते ही नहीं किसी की सत्ता को अपने अलावा। मां भी कहने के लिए मानते हो क्योंकि वो फोटो में है, मान सकते ही नहीं है। तो सारे पत्र बता ही रहे हैं और मैं पढ़ा ही रहा हूं, रात को भी पढ़ा रहा हूं। अब आप देख रहे हो यार, ये तो मानते तो नहीं श्री अरविंद की, ये तो मानते ही नहीं बिल्कुल भी। कहने को तो कह रहे हैं। अनुशासन, शुद्धिकरण के तरीकों और अग्नि परीक्षा की कसौटियों के द्वारा। अग्नि परीक्षा, ऐसी ऐसी परीक्षाएं आप कहोगे कि पागल हो गए क्या ये? टिबेटन योगी जो मिलारप्पा था उसकी कहानी देखो आप। कहां उन हाइट्स के ऊपर जहां खुद चढ़ना मुश्किल है, तो उसका जो गुरु था नरोपा, उसने उससे घर बनवा लिए। तो बढ़िया घर बना दे मेरे लिए रहने का, खूब उसने तो अब भावना से जो आदमी सींच के बनाया उस वो तो घर क्या बने, वो तो चीज ही बने। करने नहीं, इसमें कमी रह गई, दोबारा बना दे। हाँ हाँ, सहर्ष वैसे ही दोबारा बना दिया तोड़ के। दो तीन बार अगर आप ऐसा करो तो गुरुजी की जो पत्नी थी उन्होंने कहा अब ठीक नहीं रहेगा, ज्यादा हो गया ये, अब नहीं कर सकते आप ये। तो उन्होंने कहा आपने एक बुद्ध बनने से रोक लिया इसको, ये थोड़ी सी कचाई रह गई। आप अगर अग्नि परीक्षा से नहीं गुजरने की शक्ति रखते, आप कुछ भी वर्थवाइल जीवन में कर ही नहीं सकते। अग्नि परीक्षा, अभी तो निरंकुशता नियम है यहाँ का। आप किसी को ये कह दो अनुशासन में रहना है, अब तो हो अल्लाह चल रहा है ना सारा। आप मीडिया में अगर देखते हो तो हो अल्लाह इस चीज का, आप हमको अनुशासन के लिए नहीं कह सकते बिल्कुल भी। अब तो मूवीज आपकी ये बन रही हैं कि कैसे निरंकुशता को नियम बनाया जा रहा है और उसको परोसा जा रहा है। सफलता के मानक ये हैं कि कितना जल्दी आप निरंकुश तरीके से 30 के होने के बाद अब वेल अर्नड आपका तो है, फिर जियो, कहीं भी बैंकॉक में चले जाओ, इधर चले जाओ, स्विट्जरलैंड चले जाओ, वेल अर्नड आपका, फिर बाद में जियो, मतलब उसके बाद मर जाओ। आपको क्या दिखा रहे हैं, वो तो दिखा ही रहे हैं, पर ये तो आपको सपने दिखा रहे हैं ऐसे। ये मनुष्य जाति कहाँ आ गई? तो ऐसे के अंदर बिल्कुल ठीक ही है। कई जो हम उदाहरण देते हैं उसमें आपकी हिचकियां कोई के जो चलती हैं, गलत नहीं चलती वो, पर वो ये दिखा रहे हैं कि कोई गहराई है ही नहीं, थोड़ी भी गहराई नहीं है। तो अग्नि परीक्षा की कसौटियों के द्वारा, और जो ये कसौटियों से गुजर रहा है वो भी वैसे ही है, और आप कोई चीज करना नहीं चाह रहे वो भी वैसे ही है। ये हो सकता है क्या ऐसे? ये तो इंसेंटिव हो गया
जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे वो भी वैसे ही हैं, और जो लोग इतना कसौटियों से, अग्नि परीक्षाओं से रात दिन अपने आप को बिल्कुल सोने उठने बैठने जागने एक एक कदम फूंक फूंक के रख रहे हैं, वो भी वैसे ही है। अरे ये तो फिर बाद में आप क्या बात कर रहे हो? ये तो प्रोत्साहन हो गया आलस्य को, तामसिकता को, प्रमाद को, कि आप कैसे भी भावना रखो, कुछ भी करो, और फिर बाद में कोई गंदी सी बात कह दो कि ओपन योर सेल्फ टूवर्ड्स दी मदर, कोई दिन बस। और जबकि आपको वो करना भी नहीं है। और जो अग्नि परीक्षा से, कसौटियों से गुजर रहा है, वो भी वैसे ही है। क्या कहना चाह रहे हो? इससे गुजरना कोई चाहता नहीं, खाली मनमर्जी का, निरंकुशता का जीवन जीना। इससे ये नहीं कि आप परिवार में हो या आश्रम में हो, इस चार दीवारी में रह के ज्यादा सड़ सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इनफैक्ट माँ ने कहा है, मैंने ये सोचा था, पर यहां तो अब मैं देख रही हूं कि भगवान जिन कंडीशंस में लोगों को रख रहा है, ठीक ही रख रहा है। वो यहां आके भी वही चीजें पैदा कर लेते हैं। उनको अगर चुगलियां करनी है तो ये सेटअप तो उनको खूब बढ़िया मौका दे देगा, वहम भी पैदा कर देगा, तू तो साधक है। तो इसमें जागृत होने की बात तो ये है, आपके जीवन का उद्देश्य और उसके प्रति आपकी अनन्यता। इधर उधर की और फालतू बातों में दिमाग लगाया नहीं जाए, और जीवन की आपकी थोड़ी थोड़ी एनर्जी सारी की सारी उसमें ही जानी चाहिए। सब टोटल चीज इसी में जानी चाहिए। और सारी चीजें तो दुनिया में भरमार हैं। समर्पण जो एकमात्र आपको देने वाली चीज है, वो विशेष है इसके अंदर। बाकी जिसकी ओर आप बात कर रहे हो तो भरमार है भाई। ये अग्नि परीक्षा की कसौटियों के द्वारा पथ अन्वेषी या पथ प्रदर्शक, जिसने सत्य का साक्षात्कार किया है, या जो स्वयं प्रकाश और अनुभव से संपन्न है और दूसरे को दे भी सकता है। मैं लगातार यही बात कर रहा हूं कि या तो इस गुरु आपका, या इस मार्ग का व्यक्ति, पर आपका अहंकार उसको स्वीकार नहीं करने देगा, कभी नहीं करने देगा। गुरु भी अभी ठीक, इसलिए मैं तो कह रहा हूं, माँ जब भौतिक रूप से विद्यमान थी, तब लोगों ने अपनी सब्जेक्टिव माँ का निर्माण कर रखा था। 32वें वॉल्यूम में पढ़ के बताया था मैंने। लेटर्स भरे पड़े, पता नहीं लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। लेटर्स भरे पड़े इन चीजों से। और ये तो लाइफ डिवाइन में हम पढ़ रहे हैं, श्री अरविंद सारी को सारांश रूप में बता ही रहे हैं सारी चीज। इसका व्यावहारिक स्वरूप अगर देखो तो लेटर्स, ये जो कह रहे हैं श्री अरविंद, इसका व्यावहारिक स्वरूप लेटर्स। पर उसके अंदर व्यक्ति के समस्या, एक सामान्य व्यक्ति में और एक साधक में ये है, उसकी समस्याएं उसकी सतही प्रकृति और आंतरिक प्रकृति के बीच की थी। इस बात में नहीं थी कि साधना करें नहीं करें। वो जो पत्र हैं, उसने सहर्ष गुरु स्वीकार किया है। अब तो उसकी जो समस्याएं हैं वो तो मार्ग की समस्याएं हैं। तो इसलिए आप उसको एक सामान्य व्यक्ति से तुलना न करो। साधक के जो पत्र हैं, अब व्यावहारिक रूप से क्या समस्याएं उसकी सतही प्रकृति और आंतरिक प्रकृति के बीच में आएगी, वो कोई श्री अरविंद और माँ को डिसोन कर रहे थे, ये बात नहीं है। उनकी सतही प्रकृति कर रही थी, तो वो तो किसी की भी करेगी, ये क्या बात है। ये समझदारी है। कृष्ण प्रेम के अंदर ये थी, उसके कहीं ये कोई था ही नहीं। उसके तो बिल्कुल सीधी ये बात थी कि गुरु के प्रति कहीं कोई बात ही नहीं थी, इसलिए सीधे ही चला गया वो, उड़ते चला गया वो तो बहुत तेज गति से चला गया। ये यदि आप कर सको, ये सच्ची शिक्षा है। इसको तो शिक्षा मानते ही नहीं। माँ की यदि आपने कुछ थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, पहले पहले सेंटेंस भी क्या कहते हैं, प्राणिक जो शिक्षा है इज इंडिस्पेंसिबल। तो करवाओ कैसे फिर प्राणिक शिक्षा, अगर इंडिस्पेंसिबल है तो। एक एक पैराग्राफ भी पढ़ लो इनका, तो भी आप कहोगे करो कैसे। इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ऐसा मार्गदर्शक जो हाथ पकड़ कर ले जाने और कठिन मार्गों को पार करने के साथ साथ निर्देश देने और रास्ता दिखाने की शक्ति रखता है, और वो आपको आपके पास रहेगा तो मानवीय पक्ष उसका दिखता रहेगा आपको। अब यहां आके दिक्कत आ जाएगी, कहीं ना कहीं आपके फ्रस्ट्रेशन भी जग जाएगा, कोई भी चीज। इवन अवतार के संबंध में जो गीता में मैंने पढ़ाया था, कि उसको जब अर्जुन ने कहा कि भाई
विश्व रूप दर्शन के बाद में मैंने तो हे सखा, हे यादव, हे मैंने ये कह के आपका तो अवज्ञा करी, मैंने आपके स्वरूप को पहचाना नहीं। वो नहीं पहचान रहा, क्योंकि अवतार है जो उसका मानव पक्ष भी तो नज़र आ रहा है आपको। व्यक्ति नहीं पहचान सकता, बड़ा मुश्किल है। ये निर्देशों के प्रति संपूर्ण समर्पण के द्वारा। तो मैं शुरू से यही बात कहते आ रहा हूँ, खाली इसमें नहीं हो तो हमेशा से ही ये बात, इसके अलावा और कोई संपूर्ण समर्पण। और वो जो कह रहा है उसके निर्देशों के प्रति संपूर्ण समर्पण। पर तो भी खतरे तो बने रहेंगे। और उन्हें तभी पार किया जा सकता है जब एक पूर्ण सच्चाई, पवित्रता के लिए इच्छा, सत्य की आज्ञा पालन और सर्वोच्च के प्रति समर्पण की तत्परता, सीमाकारी और स्वाग्रही अहंकार को गंवाने या उसे दिव्य जुए के अधीन करने की तत्परता हो। जुआ, ये जुआ खेलते हो वो नहीं, जुआ मतलब योग। योग मतलब जैसे जिस जुआ कसते हो आप पशु के ऊपर और उसको फिर आप दिशा निर्देश करते हो ना, जुआ उसको बोलते हैं। ये जुआ बड़ा ऊ नहीं है, ये जुआ तो जुए, ये द्यूत क्रीड़ा वाला जुआ नहीं है ये। दिव्य जुआ मतलब उस योग के मतलब अनुशासन के अधीन करने की तत्परता हो। ये तत्परता कहाँ आती है? अभी तो इससे आप ये कह रहे नहीं नहीं, वहां हमको समझ में तो आ गया, लोग क्या कह रहे हैं, वहां रहना लग्जरी है एक तरीके की, पर अब क्या करें, हम तो जैसे हैं तो यहीं रहेंगे। साफ कह रहे हैं वो तो। दिव्य जुए के अधीन करने की तत्परता, कि दिव्य अनुशासन के अंदर रहने की तत्परता हो, या वह तत्परता विकसित हो जाए, तो ये चीजें हो सकती हैं। ये आपको प्री रेक्विजिट्स दे रहे हैं। ये चीजें इस बात का संकेत हैं कि अनुभूति के लिए, चेतना के परिवर्तन के लिए, रूपांतरण के लिए सच्ची इच्छा शक्ति मौजूद है। नहीं तो जब मैं आपको ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे हो हाँ हम सेल्फ परफेक्शन की बात करेंगे, पर आप दिव्य जुए के अधीन करने की तो वो वाली बात को तो गोल कर जा रहे हो। जितनी बार मैं कह रहा हूं, देखो आप, हम तो इन्हीं विद इन इन्हीं फ्रेमवर्क के सेल्फ परफेक्शन कर लेंगे, इसी में जो करना है सो कर लेंगे, उस अनुशासन के अधीन नहीं आएंगे। तो वहां तो कसे जाएंगे, उठने बैठने सोने खाने पीने विचार ये वो। और ये भी एक विजिटर के रूप में भी नहीं आना चाहते। मैं तो कह रहा हूं कोई व्यक्ति ये कि फॉर गुड हमेशा के लिए उछाल के यूं दे दिया, ये तो आपको पता ही नहीं वो चेतना होती कैसी है, जो पीछे मुड़ के ये नहीं देख रहा कि मेरे पीछे क्या है। आप सोचिए, ऐसे लोगों की आर्मी यहां इस देश के अंदर रही है, पूरी की पूरी सेना है जो इस चीज को अपना पिंडदान करके जा रहे हैं। आप इसको सामान्य घटना कैसे मान रहे हैं? आप उस चीज का थोड़ा सा सोचिए तो सही। उस पूरी आर्मी में से कोई कोई है जो वास्तव में उस ओर चल पाता है, उन कोई कोई उनमें से भी कोई कोई जो है थोड़ा प्रवेश कर पाता है, और उनमें से कोई कोई है जो तत्वतः जान पाता है। फिर भी ये इतनी कीमती चीज है कि चाहे कितनी भी आप मेहनत करो वो सारी जस्टिफाइड है। वो प्राप्ति इतनी जबरदस्त है। अरे सामान्य जीवन के अंदर भी लोग पूरा जीवन पीस रहे हैं, सफलता जिसको आप कह रहे हो वो तो कोई 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 मिल रही है। खेलों के अंदर देखो आप, बचपन से कितना वो मेहनत करते हैं, बचपन से लगे हुए हैं, मेडल मिलता है किसी किसी को। कब वो बेचारे वो अपने प्रांत में से उठ के जाते हैं, स्टेट खेलते हैं, नेशनल खेलते हैं, वहां से चयन होता है। और इसमें भी कितनी कितनी प्रक्रियाएं हैं और हैं। फिर जाके आप सारों से आप उसमें से कोई एक बिजनेस में आप कितनी कोशिश करते हो, वो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां आप कितना अपने आप को उसमें झोंकते हो, तब भी जाके सफलता तो आपके पास आती है। तो इसलिए ये वाली बात तो मैंने पाई, और आप इसको देखना ही नहीं चाहते इस चीज को, इसी चीज को गोल कर देते हो। आप देख रहे हो ना कितना सुविधाजनक तरीके से उसी चीज को, उस जुए के अधीन करने की बात को गोल कर दिया जाता है। सेल्फ परफेक्शन की बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, समर्पण करना पड़ेगा ये कह देंगे,
एज इफ ये कह के उन्होंने कह दिया, हमने इसको सारांश में बता दिया, अरे तो करो ना। तो फिर अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप ये कहोगे नहीं, ये तो कर बैठोगे। वो प्रश्न दूसरे हो जाएंगे, भैया ये मैं हूं इसके लिए तैयार, बताओ अब क्या करना है, मैं यहां खड़ा हूं, अब आगे का रास्ता बताओ। प्रश्न ये आ जाएगा। जो आपके यहाँ आने वाला है वो ये कहेगा, मैं कौन सी बस लेऊं, या मैं यहां खड़ा हूं, अब मेरे को बताइए। चाहिए वाली बातें नहीं रहती, प्रश्न उत्तर प्रैक्टिकल हो जाता है फिर। तो इस चीज का संकेत है ये बातें, ये जो ऊपर करी गई हैं, कि अनुभूति के लिए, चेतना के परिवर्तन के लिए, रूपांतरण के लिए सच्ची इच्छा शक्ति मौजूद है। ये आपको श्री अरविंद ने एक कसौटी दे दी है। ये आप व्यक्तिगत रूप से भी अपने आप ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं। और बाकी तो इन्होंने सब टोटल बातें कह दी कि आप कैसे उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, वाणियां गलत भी आपको सुना सकती हैं, सब बातें कह दी। जब तक गुरु की शरण नहीं लेते, या ऐसे लोगों की जो इस मार्ग के हैं, उसकी तत्परता आप में, तत्परता का मतलब देखो आप, तत्परता, ये आपके लिए कसौटी इन्होंने दे दी है। आप इसको अपने समय से अप्लाई करके देख लो। चेतना के परिवर्तन, तो ये विकास की आवश्यक अवस्था आ चुकी है, इस चीज का ये संकेत है। इस स्थिति में मनुष्य से संबंधित जो प्रकृति के दोष हैं, वे फिर मानसिक से आध्यात्मिक अवस्था में परिवर्तन के मार्ग में एक स्थायी बाधा नहीं रह सकते। फिर आपके जो ये दोष हैं वो दोष रहेंगे नहीं, और न वो दोष उस तरीके से प्रतीत होंगे। हो सकता है कि कभी भी ये प्रक्रिया पूरी तरह आसान तो न हो, पर इससे मार्ग तो अवश्य ही खोल दिया जाएगा और गम्य बना दिया जाएगा। अगर ये तत्परता हो, आप कैसे भी अपने आप को इसमें विलिंग हो, नहीं हो, आपके एक भाग है, पर आप तो किसी तरीके से इस ट्रेन के अंदर बिठाओ, फिर उसके अंदर कर लेना आपको जो करना है वो। कम से कम उस प्रक्रिया में वो ट्रेन तो ले जाएगी आपको, तो गुरु को तो समर्पण करो। ये सारी बात कंप्लीट इन्होंने दे दी, यूं तो, कि कौन कौन से मार्ग हो सकते हैं, क्या क्या चीज हो सकती है। अब आगे ये अपना नेक्स्ट आ गया। यहां तक कोई बात है क्या देविका जी? नहीं पंकज भाई, क्लियर है ये। मेरे ख्याल तो स्पष्ट है। हाँ जी। क्योंकि जो साइकोलॉजिकल वाणियां जिसको हम कहते हैं, क्योंकि वो तो आपके क्लोज हैं। ऐसा मनुष्य कौन है जो थोड़ा भी साइकोलॉजिकली अवेक है, उसको अपने तरीके की चीज सुखद है, ये है वो है, थोड़ी सिंसियरिटी भी मिली होती है, थोड़ा ये भी है, थोड़ा आपने रीडिंग भी करी हो, थोड़ा, वो सारी चीजें सबके साथ होती हैं। अब इन्होंने सारी आपको बातें बता दी कि आपके पास कसौटी क्या है, संकेत क्या है क्या नहीं है, सारी अनुभव क्या हो सकते हैं। पर अब ये तो केवल सूचना तक ही है, आपका अनुभव कब बनेगा, तब पे वो अनुभव बनेगा। अभी तो सूचना है खाली। अनिल जी कोई बात? नहीं ठीक है, सारे सिस्टम जो है समझा दिया है। अब वो करने की बात है। उस जुए के अंदर जब तक नहीं आओगे, तब तक न तो आपका कोई परफेक्शन होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ बिल्कुल। वो योग स्वीकार करना पड़ेगा, और यही योग से भागता है व्यक्ति। वो चाहे सचेतन हो चाहे नहीं हो, वो इसी योग से भागता है। वो बातें कुछ भी करो, उसको किसी भी रैपिंग, उसके ऊपर रैपर कितना भी अच्छा लगा हो, वो कितनी भी बहानों का, यही जो जुआ है माँ के अनुशासन का, गुरु के अनुशासन का, इससे भागता है। मन प्राण शरीर इसी से भागते हैं, अंतरात्मा इसी की ओर जाती है। उसको ये योग लगता नहीं, उसको ये स्वतंत्रता लगती है, क्योंकि जो दूसरे उसके ऊपर जो जोंक चिपकी हुई है, उससे मुक्तता तो इस योग से मिलती है। जिस योग तो आपके मन प्राण शरीर को लगेगा, आत्मा को नहीं लगेगा। आत्मा तो होगी फ्री। ये है जोंक। अब जोंक कब मान जाएगी आपका खून चूसने से? वो तो प्रतिरोध करेगी उसको हटाए जाने से। इसको आप अगर पोषित कर रहे हो, अपना अंग मान रहे हो उस जोंक को, तो वो तो पूरा खून चूस जाएगी। तो ठीक बात। इसका आप थोड़ा सा इस चित्रण को देखो।
समझदारी बिल्कुल। केवल एक ही है, वो नहीं करते तब तक कोई समझदारी नहीं है और इससे कोई भी व्यक्ति प्रभावित होता नहीं। आपका जीवन है भाई, आपकी गर्भित गहराइयां हैं, आपकी संभावनाएं हैं और इस जीवन में कर सकते हो आप। एकदम इस जीवन में आए हो, इसका रुख चेंज कर सकते हो, एकदम बदला जा सकता है। पर ये वाली बात नहीं समझ में आएगी और मैं कहूंगा इस चीज से नहीं हो सकता, इससे नहीं हो सकता, उस दिन कहोगे आप तो नेगेटिव ही नेगेटिव बता रहे हो, क्योंकि उसने कभी सुना ही नहीं इस बात को। हम तो बिल्कुल। पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं। हम तो रोज ये कह रहे हैं इस जीवन में करने लायक काम यही है, ये नहीं सुनेंगे और फिर कहेंगे कि आप तो ये वाली उल्टी बातें बता रहे हो। अब 13वें पे आ जाते हैं, चैत्य सत्ता के प्रकटन का सबसे प्रबल और केंद्रीय तरीका और उसके परिणाम स्वरूप प्रकृति का होने वाला परिवर्तन। साइकिक के प्रकटन का सबसे प्रबल और केंद्रीय तरीका और उससे आपकी प्रकृति में होने वाला क्या परिवर्तन है, ये बहुत ध्यान से समझो। और इसके अंदर आपका केवल अंतरात्मा का पार्ट है, वो ही इस चीज को समझेगा और कोई बात को तो ये समझ में ही नहीं आएगा ये वर्णन भी, क्योंकि चैत्य अभी इतनी कीमती चीज लगी नहीं रही। अंतरात्मा की ज्योतिर्मय गुप्त गुफा में प्रवेश करने के लिए सब जगह ये रूपक बताया जाता है। पुराने जो मंदिर हैं उसके अंदर भी परकोटे पे परकोटे, उसके अंदर भीतर जाते हो तो भगवान उसके अंदर विराजमान है। वो भी पहले वाले में तो लाइटिंग का सिस्टम नहीं था, छोटा सा दिया जल रहा है। या आप सावित्री में भी देख रहे हो, फाइंडिंग ऑफ द सोल, उसमें भी वो जाती है, गुफा के अंदर प्रवेश करती है और श्री अरविंद उसका वर्णन कर रहे हैं और वो बिल्कुल सटीक है। उसमें कहीं भी कोई ये नहीं कि वो काव्यात्मक है, सटीक है, पर उसका वर्णन काव्यात्मक मतलब बेस्ट तरीके से, मोस्ट ऑथेंटिक तरीके से किया गया है। एक तो वो चीज नहीं है, सामान्य सी चीज है, पर आपने उसका वर्णन इतना सुंदर तरीके से किया कि वो सामान्य सी चीज को भी आपने बढ़ा दिया। ऐसी बात नहीं है, यहां तो वो चीज ही अपने आप के अंदर इतनी दिव्य है। और फिर बाद में श्री अरविंद की लेखनी, तो अंतरात्मा की ज्योतिर्मय गुप्त गुफा में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को समस्त प्राणिक पदार्थ के माध्यम से होते हुए हमारे भीतर के चैत्य केंद्र तक पहुंचना होता है। इसलिए ये शिक्षा की अगर कोई बात ही नहीं कर रहा, आप तो इसके सफलता के मतलब उसको बेचारे को उसकी तोड़ दिया आपने, अंतरात्मा को मार दिया, है? रीढ़ की हड्डी तोड़ दी आपने और फिर बाद में कहते हो जो कमियां विश्व के अंदर है उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए साइकिक भी स्प्रिंकल कर दो। उसके अंदर जो कमियां उसमें है ना, वो कमियों की पूर्ति, एज इफ वो चीजें अलग है ये चीजें अलग है। अरे आप ये समझ नहीं रहे कि अगर आपका एटीट्यूड वो है तो यही चीजें पैदा होंगी। यही हमारी सोमवार की जो मीटिंग में सुबह अपन बात कर रहे थे ना, फिर उन्होंने कहा ये भी होना चाहिए कि शिक्षा में दोनों ही चीजें अपन लेके चलें, उसको ये भी मिल जाए और ये भी मिल जाए। तो इसका मतलब आपने इंडिपेंडेंटली उसको सफलता के मानक तो मान ही रखा है। अरे भाई आपकी बुद्धि में ही अभी द्वैध भाव है तो वो तो असफलता तो ऑलरेडी है, आगे कहां जाओगे? आपको तो नजर ही नहीं आएगी चीज। तो इसलिए समस्त प्राणिक पदार्थ के माध्यम से होते हुए, इसलिए मैं बार 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 लगातार जब से ये चैत्य की बात आई है मैं कह रहा हूं चैत्य, और उसको डिफाइन भी मैंने जानबूझ के इसलिए किया है, नहीं तो आप करोगे किस तरीके से, उसका अनुभव जो भी होगा। पर डिफाइन मैंने इसीलिए मैं बहुत सोच समझ के ये कर रहा हूं कि आप अगर वास्तव में कंtemplate करना चाहें तो आपके पास आधार क्या हो, तो आप ये कहो कि भाई ये अगर केंद्रीय एक सत्ता है, अब ये अगर देखेगी तो कैसे देखेगी, तो धीरे धीरे आप उसके आधार पे कंtemplate कीजिए। तो समस्त प्राणिक पदार्थ के माध्यम से होते हुए हमारे भीतर के चैत्य केंद्र तक पहुंचना होता है, चाहे ये प्रक्रिया कितनी भी लंबी, थकाऊ या कठिन क्यों न हो। सभी मानसिक, प्राणिक और शारीरिक दावों, और ये दावे क्या हो सकते हैं, लिस्ट बनाओ इनकी। अगर आप सीरियस हैं इसमें जाने के लिए, ये जो वर्णन अभी जो लाइफ डिवाइन का चल रहा है मेरे ख्याल से सबसे हमारा फंडामेंटल, बाकी सारी चीजें इतनी महत्वपूर्ण हैं
ये दावा यहाँ डिमांड से क्या? इंग्लिश में क्या है इसका? क्लेम्स होना चाहिए। इंग्लिश के अंदर तो क्या है? क्लेम्स है। क्लेम्स है, हाँ, क्लेम्स, फिजिकल क्लेम्स। डिमांड तो मांग होती है। क्लेम, क्लेम करते हो ना आप, ये मेरी जमीन है। मांग करना तो एक चीज है, मेरे को ये दे दो, वो तो एक अलग बात है। अरे ये मेरी है, ये जमीन खाली कर, ये दावा करना हो गया। इनमें तो बहुत बड़ा फर्क है। आप देखो तो ये मांग नहीं कर रहे, ये तो दावा कर रहे हैं। आपकी अंतरात्मा के ऊपर ये सारे बैठ के चीर फाड़ कर रहे हैं, इसकी दावे कर रहे हैं उसके ऊपर। आपके लाइफ की एनर्जी इसके ऊपर दावे कर रहे हैं, जैसे भेड़िए अलग अलग बैठ गए, आपको बीच में पटक रखा है। विजुअलाइज करो इसको, और आपको पता नहीं लगने दे रहे। वो प्राण अपनी चीड़ फाड़ कर रहा है, शरीर अपनी चीड़ फाड़ कर रहा है, खींच रहेगा आपको पटक के। और जो आपको छुटाने की कोशिश करता है वो भेड़िए उसके ऊपर पड़ते हैं। आपका इनसे संपर्क नहीं, अंतरात्मा से संपर्क नहीं। दावे, मांग नहीं, दावा। दावा कर रहे, मेरा है ये। प्राणिक भाग कहता है ये तो मेरा है। फिजिकल कहता है नहीं नहीं। मानसिकता अभी कोई डेवलप्ड है नहीं, इसलिए मानसिक की तो बात ही क्या करें। भैया आप कितना भी कर लो, मानसिकता उन चीजों पे, मैंने कल आपको क्या कही थी, ऐसी एक कोई चीज की सोचिए जो आपसे अभी पकड़ में नहीं आ रही, जो आपके लिए मुश्किल है कि भाई इस पे अनुशासन नहीं आ रहा। फिर आप एक थर्ड पर्सन की चेतना की कल्पना कीजिए जिसके वो प्रॉब्लम नहीं है। आपकी समस्या जो आपके लिए अनसरमाउंटेबल, आपको डिफिकल्टी लग रही है, उसकी चेतना में है नहीं, तो आप कहोगे बड़ी मुश्किल है, वो कहेगा यार क्या जोर आ रहा है, इसको ठीक कर ले। तो ये दो दृष्टिकोण हो गए, आपकी अपनी चेतना सब्जेक्टिविटी, और एक दूसरी। उस दृष्टिकोण में होगे तो आपकी समस्या उसको समस्या ही नहीं लगेगी। आपको कोई एक चीज की आदत लगी हुई है, किसी भी चीज की, अब नाम लेते ही हो सकता है किसी की वो आदत हो, वो कहते नहीं नहीं वो तो टच ही हो जाएगा उस नाम से, अपने को क्या पता। पर आपके लिए वो मुश्किल है सपोज। हाँ, कॉमनली तो मोबाइल है सबके लिए। तो ये जो शारीरिक दावा, पुकार, आवेग, ये आग्रह से निर्लिप्तता की विधि, हृदय में एकाग्रता, तपस्या, आत्म शुद्धिकरण और पुरानी मानसिक क्रियाओं और प्राणिक क्रियाओं की अस्वीकृति। पुरानी आपकी पहले तो है कौन सी ये पुरानी वाली? अभी तो जो पुराना सीखा है, जो भी परिवार से आया है, शिक्षा से आया है, एटाविज्म से आया है, मतलब आपके लगभग तो वही है। नई क्या है भाई? मैं तो लोगों के उदाहरण ये देखता हूं, वो वही उदाहरण, और वो उसके हैं भी नहीं। आप जो उदाहरण देते हो वो कहीं ना कहीं आपको ऐसे व्यक्ति के उदाहरण देते हो जो आपको इसलिए आकर्षक लगा था क्योंकि उसके पास सफलता के वो मानक हैं जो आप जिसकी जो जिसको आपको लगता है आपके पास होने चाहिए। बढ़िया गाड़ी में आया, ऐसी गाड़ी में आया, आप जिस तरीके से चला, आपको पता ही नहीं, आप भी वैसे ही चलने की कोशिश करोगे क्योंकि आपके ये एक वो आपने आपकी आंखों में वो आ गया ना, सफलता के मानक में आ गया वो। आप किसी बिजनेसमैन के पास गए, अब वो किस तरीके से बैठा, आपके सफलता के तो मानक वो हो गए। तो आपको लगता है हाँ, ऐसे रहने में जब इतने करोड़ रुपए का आदमी भी ऐसे व्यवहार कर रहा है तो मेरे को तो ऐसे ही अपने को फैशन करना चाहिए। माँ की पूछता कौन है? तो आप वैसी बात करोगे वैसी, और व्यक्ति को पता ही नहीं कि वो कहाँ से ये उदाहरण है, जबकि वो साफ साफ नजर आ रहा है तेरा उदाहरण ही नहीं है। तू जो बोल रहा है तेरी बात ही नहीं है। इसीलिए लगभग व्यक्ति के अनुभव की बात ही नहीं होती। उनको जब ये कहें चलो इस सेंटेंस को बताओ, आपके इंडिविजुअल है केवल साइकिक, और तो अभी इंडिविजुअल हुए ही नहीं आप। अगर साइकिक आपके इतना इंडिपेंडेंट होके जीवन को हाथ में लेता है तो आप इंडिविजुअल हो, नहीं तो आप कॉर्क हो केवल। तो ऐसे तो बहुत कम मिलते हैं, शायद ही कोई मिलता है। तो सभी मानसिक, प्राणिक और शारीरिक दावों, पुकारों और आवेगों के आग्रह से निर्लिप्तता की विधि, हृदय में एकाग्रता, तपस्या, आत्म शुद्धिकरण और पुरानी मानसिक क्रियाओं और प्राणिक क्रियाओं की अस्वीकृति, कामना के अहंकार की अस्वीकृति,
मिथ्या आवश्यकताओं, आवश्यकता है या नहीं है, पर ये मिथ्या है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? कई चीजें तो खैर बुद्धि भी डिसाइड कर देगी, सात्विक है। और मिथ्या आदतों की अस्वीकृति, जबरदस्ती की हैं आपके ये मिथ्या आदतें लगा रखी है। कई की ये है कि फोन आया नहीं, जबरदस्ती उनको तो फोन करना या उसके अंदर जाना। ये सभी इस कठिन मार्ग के लिए उपयोगी सहायक हैं। आदत नहीं, अस्वीकृति। मिथ्या आदतें सहायक नहीं है। अस्वीकृति, कहीं आप कह लो यार ये तो श्री अरविंद आपको जस्टिफाई कर रहे हैं मिथ्या आदतों, इनकी अस्वीकृति। परंतु सबसे शक्तिशाली, सबसे केंद्रीय तरीका है ऐसे या अन्य तरीकों को दिव्य पुरुष ईश्वर के प्रति, अपने आप के और हमारी सत्ता, हमारी प्रकृति के सभी भागों के आत्म उत्सर्ग और समर्पण पर प्रतिष्ठित करना। सबसे पावरफुल तरीका है समर्पण, सबसे पावरफुल। अब ये कैसे है? क्योंकि ये चर्चा तो बड़े गीता में भी आ गई, कब से हम ये चर्चा करते आ रहे हैं, और यहाँ कहा भी जा रहा है कि हाँ हाँ जी हम समझ गए, समर्पण करना ही होगा। ये कल हम फिर से लेंगे, आप इसका खूब खूब आत्म मंथन कीजिए, क्योंकि ये पैसेज, इस इतने सुंदर पैसेजेस इस तरीके से कोई जरूरी नहीं आए। ठीक है अनिल जी? जी हाँ, ठीक। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री। जय श्री मां।